साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, आप सभी को दीपावली की या दीप दानोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज इस वीडियो में आपसे दीपावली का या दीप दानोत्सव का जो भी इतिहास है उसके बारे में संक्षिप्त में जो भी रेफरेंसेस मेरे पास अवेलेबल है उनसे उनके थोड़ा सा डीप में जाकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए मैंने आचार्य जुगल किशोर बौद्ध की सम्यक प्रकाशन की अशोककालीन दीपदानोत्सव जो दिवाली बन गया, ये किताब है। इन्होंने दीपवंश जो श्रीलंकन किताब थी उसके रेफरेंसेस यहाँ पर दिए हैं और ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। ये फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। अल बेरोनी का भारत जो भारत का सबसे पहला इतिहासकार माना जाता है, हालांकि ये भारतीय नहीं थे, ये उज्बेकिस्तान से आए थे और ये अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हुई थी गजनी में। ये 10वीं सदी में इंडिया आए थे। तो ये किताब भी सम्यक प्रकाशन ने जो ओरिजिनली 3 खंडों की होती थी उसको एक करके ये पब्लिश किया है। इसमें से मैं अल बेरोनी ने दीपावली के बारे में क्या लिखा था 1000 साल पहले, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और मैंने एस कुमार जी की ये पूजा पाठ व्रत और उत्सव त्योहारों का रहस्य शोध संदर्भ विश्लेषण, तो ये बहुजन साहित्य प्रसार केंद्र नागपुर से यह प्रकाशित किताब है। इनमें से इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो साथियों, हमें पहले ये देखना है कि दिवाली के बारे में जो ब्राह्मण पंथ है उसमें क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या मान्यता रखी जाती है दिवाली के बारे में। तो उसके बारे में जो है ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है और ये इसमें यहाँ पर लक्ष्मी पूजन होता है और बलि प्रतिपदा होती है। ऐसे ये लगभग हफ्ता भर ये चलता है। इस त्योहार के संबंध में बहुत सारी कहानियां हैं, लगभग 7-8 इस किताब में दी गई है। तो मैं एक क्विक उनका मेंशन करता हूँ। सबसे जो प्रोमिनेंट है ये बलि राजा की है। बलि राजा ये क्षत्रिय राजा है, अनार्य है, असुर राजा है और उसकी हत्या कर दी जाती है वामन द्वारा जो आर्य है, ब्राह्मण है, और उसकी खुशी में ये दिवाली मनाई जाती है। ये एक मान्यता है, हम सब परिचित है इससे। दूसरा जो कारण दिया जाता है कि इसमें त्रेता युग में राजा रावण की हत्या राम ने की थी और उसका राज्य छीन लिया था, उसकी खुशी में दीप जलाए जाते हैं। राजा रावण भी अनार्य था, असुर राजा था। तो तीसरा जो कारण है कि ये नरकासुर नाम का जो अनार्य असुर राजा था उसको कृष्ण ने मार दिया था। हालांकि कृष्ण भी अनार्य ही थे, ब्राह्मण नहीं थे ये, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको मार दिया था। तो ये एक वजह दी जाती है। चौथा कारण है कि एक कहानी बताई जाती है जिसमें ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जीव बना दिए, तो ऋषि बनाए, संसार शुरू हो गया, लेकिन सब जगह पे अंधेरा ही था, लाइट था ही नहीं। और ये लाइट के लिए फिर जब उसकी ब्रह्मा की आराधना की गई तो उसने चांद तारे बनवा दिए जिससे प्रकाश फैल गया सब जगह पर। और पुराणों में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रह्मा के दक्षिण अंश से द्विभुज कृष्ण और वामांश से चतुर्भुज नारायण की उत्पत्ति हुई। और फिर ये कृष्ण और नारायण ये थे, इनको नारायण और लक्ष्मी जो थे इनको वैकुंठ का राज्य दिया और कृष्ण और राधा को गोलोक का राज्य दिया। और इनके जो राज्याभिषेक के जो समय थे उनको उनके आनंद व्यक्त करने के लिए दिवाली मनाई जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। और फिर यही नारायण ने बलि को मारा वामन बनकर और कृष्ण ने नरकासुर को मारा। तो ये आर्य लोगों के जो देवता है वो असुर या जो शूद्र है उनके राजाओं को मार रहे हैं। इनकी खुशी में यह त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यता है। ब्राह्मण ग्रंथ जिसको हम बाद में जो हिंदू ग्रंथ बन गया, हिंदू धर्म बन गया, वो मूलतः ब्राह्मण धर्म हुआ करता था। एक ऐसी भी कथा है कि पृथ्वी के आरंभ काल की यह प्रथा है। प्रारंभ में सारी पृथ्वी हिरण्यक्ष के अधिकार में थी और उसने सारे राजाओं का पत्ता साफ कर दिया था। तो इस पर नारायण ने एक कपट से सुअर का रूप धारण कर लिया और इस हिरण्याक्ष को मार डाला। और उसी की जब एक जीत हो गई ब्राह्मणों की, तो उसमें मनु
और पुत्रवधू शतरूपा इनको एक पृथ्वी का एक खंड सौंपा गया और मनु ब्राह्मण के राज्याभिषेक के दिन अनार्य हत्या की खुशी में ये दिवाली मनाई गई। ऐसी भी एक मान्यता है। एक कलिंग देश के राजा के राजपुरोहित थे यज्ञदत्त, उनकी भी एक कहानी बताई जाती है और कुबेर के राज्याभिषेक की भी एक कहानी बताई जाती है कि ये सब अलग अलग कारणों की वजह से दिवाली मनाई जाती है। तो ये हो गए ब्राह्मण पंथ की मान्यताएं। यहाँ पर आर्यों की विजय और अनार्यों की, असुरों की या शूद्रों की पराजय, तो उनके असुरों के, शूद्रों के पराजय के खुशी में ये त्योहार है, ऐसे माना जाता है। अब हम देखते हैं संक्षिप्त में कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या मिलता है। अब साथियों, ये रामायण, महाभारत, पुराण, ये जो सारी रचनाएं हैं ये बुद्धिस्ट लिटरेचर की बाद की है। अब कोई अगर हिंदू मान्यता का या ब्राह्मण मान्यता का व्यक्ति होगा, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, ये जचेगी भी नहीं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज का, हिस्ट्री का और फॉरेन जो विजिटर्स आए थे उनके सबके स्टडीज करेंगे और बुद्धिस्ट और ब्राह्मण लिटरेचर का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो ब्राह्मण लिटरेचर जो भी संस्कृत में है वो बाद में आया है और पाली में जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पहले का है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो आजू बाजू के देशों में बुद्धा के समय या सम्राट अशोक के समय और उनके बाद जो यित सिंह या युआन सॉन्ग या फा इन जैसे चीनी जो प्रवासी आए थे, या श्रीलंका या बर्मा में उस वक्त जिस तरीके से साहित्य का आदान प्रदान हुआ था, उस वक्त ये सारा साहित्य चला गया था। ब्राह्मण साहित्य है, ये संस्कृत जब भाषा आई तब उसमें ट्रांसलेट किया गया, तो ये बाद में सब हुआ है। तो बुद्धिस्ट साहित्य में क्या मिलता है, तो मैं अब ये आचार्य जुगर किशोर बौद्ध की जो किताब है इसमें से आपके लिए ये पढ़ूंगा कि उन्होंने क्या बताया है। सम्राट अशोक ने एक ऐसा कृत्य किया था जिसके बाद में इस दिन को दीप दानोत्सव करके हर साल मनाया जाने लगा। तो ये जो महोत्सव है इसकी संक्षिप्त में स्टोरी ऐसी है कि सम्राट अशोक जो सम्राट हो गया तो उसने उस वक्त कलिंगा युद्ध के बाद प्रायश्चित्त किया और युद्ध छोड़ दिया, शस्त्र डाल दिए और जाहिर किया कि हम दूसरों के राज्य को अपनाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए युद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ डिफेंस में हम शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने बुद्ध का जो शांति का मार्ग था उस पर वो चल दिए। तो ये हो चुका था। तब एक भंते यश नाम के एक भिक्षु थे, काफी इंटेलेक्चुअल थे और उनसे सम्राट अशोक बहुत प्रभावित थे। तो इस भिक्षु यश ने सम्राट अशोक को काफी प्रेरित किया था धम्म के रास्ते चलने के लिए। तो उन्होंने, सम्राट अशोक ने एक उससे प्रसन्न हुए थे, वो प्रभावित हुए थे और उन्होंने एक आज्ञा दी थी कि जो भी गणराज्य उनके साम्राज्य में आते थे, गणराज्य ये छोटे राज्य हुआ करते थे और उनके जो राजा होते थे उनको गणपति कहा जाता था। और सम्राट अशोक ये सम्राट थे इन सब के, सारा जम्बूद्वीप मतलब भारत भूमि और आजू बाजू के सारे देश, इनके वो सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो अपने गणराज्यों के स्तूपों के अवशेषों के नीचे रखे गए अस्थियों के सभी पात्र सुरक्षा से सम्राट अशोक की आज्ञा अनुसार पाटलिपुत्र में लाए गए। पाटलिपुत्र उस वक्त उनकी राजधानी थी। तत्पश्चात सम्राट अशोक ने सभी एकत्र किए गए भगवान बुद्ध के अस्थियों की विधिवत पूजा की और फिर उन्हें बांटकर 84,000 नगरों में भिजवा दिया और वहां के राजाओं को आदेश दिया कि वे उन पर स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण करें। सम्राट अशोक ने स्वयं भी पाटलिपुत्र में अशोकाराम बनवाना आरंभ किया। सभी नगरों में बनवाए जा रहे स्तूप, चैत्य, विहार 3 वर्षों में बनकर तैयार हो गए। पटना में भंते इंद्रगुप्त थेर की अध्यक्षता में विहार बन रहा था। उन्होंने अपने रुद्धि बल से वह विशाल अशोकाराम शीघ्र ही बनवा दिया। सम्राट ने भी भगवान के पवित्र स्थानों पर सुंदर चैत्य बनवाए। 84,000 नगरों से समाचार आ गए कि स्तूप आदि तैयार हो गए हैं। तो इस समाचार को पाकर सम्राट अशोक ने सभी स्तूप और विहारों का प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने की कामना से नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से 7वें दिन सभी स्थानों पर, सभी आरामों
पर महोत्सव मनाया जाए। राज्य में योजन ये डिस्टेंस होता था, महादान दिया जाए। गांव के विहार और मार्ग सजाए जाए। सभी विहारों में सामर्थ्यानुसार भिक्षु संघ को दान दिए जाए। स्तूपों, चैत्यों, विहारों को दीपमालाओं और पुष्पमालाओं से अलंकृत किया जाए। नाना वाद्यों सहित अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर लोग उपोषित व्रत धारण करें। तो साथियों, ये उपोषित जो था, यहाँ पर पंचशील धारण, अष्टशील धारण करना होता था और साधना करना जरूरी था, जो बुद्ध ने सिखाई थी, और दान भी किया जाता था। धम्म सुने और भी अनेक प्रकार से पूजा करे। उस आज्ञानुसार सभी स्थानों पर लोगों ने उससे भी बढ़कर दिव्य मनोरम पूजा की। अब दीपवंश जो ग्रंथ है, जो श्रीलंकन साहित्य से आता है, तो उसमें से यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है। तो लेखक बताते हैं कि उस महोत्सव के दिन सम्राट अशोक सभी अलंकारों से युक्त हो राज परिवार, मंत्रियों और सेना सहित सुगंधियां उड़ाते हुए अशोकाराम आए। उन्होंने सबके साथ मिलकर बुद्ध धम्म संघ की वंदना की। उन सभी 84,000 स्तूपों, चैत्यों, विहारों, स्तंभों आदि का उद्घाटनोत्सव कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दीपमालाएं जलाकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से किया गया। देश के 84,000 नगरों में एक साथ पूजा के वे दीप जल उठे। देश में चारों ओर अमावस्या की उस रात्रि में प्रकाश फैल गया। सद्धम्म के प्रकाश से समस्त जम्बूद्वीप जगमगा उठा। यह महोत्सव दीपदानोत्सव के नाम से विख्यात हुआ और भविष्य में प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। भगवान बुद्ध के उन यशस्वी भिक्खु महामोग्गलान को भी इस दिन श्रद्धांजलि दी जाने लगी, जिसकी कार्तिक अमावस्या के ही दिन हत्या कर दी गई थी। यह दीपदानोत्सव स्तूपों एवं चैत्यों पर दीप जलाकर तथा उनकी पूजा करके लंबे समय तक देश में मनाया जाता रहा। बौद्ध धम्म के ह्रास के पश्चात यह महोत्सव सीमित रूप में रह गया और अन्य धर्मावलंबियों ने, मतलब बाकी जो मान्यता के जो लोग थे, जैसे ब्राह्मण पंथ हो, उन्होंने इसके साथ अनेक घटनाओं की स्मृतियां जोड़कर इस महोत्सव को दिवाली एवं दीपावली नाम दे दिया। अब साथियों, अल बैरूनी का भारत, ये जो सम्यक प्रकाशन की किताब है, इसमें से पेज नंबर 530 पर जो उनका जो चैप्टर है, अल बैरूनी ने लिखा हुआ भारत के जम्बूद्वीप के अलग अलग त्योहारों पर, उसमें से एक पैराग्राफ में आपको जो दिवाली के बारे में है वो पढ़ के दिखाता हूँ। तो कार्तिक की पहली या अमावस्या के दिन जब सूर्य तुला राशि में जाता है, दिवाली कहलाता है। तब लोग स्नान करते हैं, आमोद के वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे को पान सुपारी उपहार देते हैं। वे सवार होकर दान देने के लिए मंदिरों को जाते हैं और दोपहर तक एक दूसरे के साथ हर्ष से खेलते हैं। रात को वे प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते हैं, जिससे वायु पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है। इस पर्व का कारण यह है कि वासुदेव की स्त्री यानी पत्नी लक्ष्मी विरोचन के पुत्र बलि को, जो 7वें पाताल में बंदी है, वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती और संसार में जाने की आज्ञा देती है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये अल बैरूनी 1000 साल पहले दिवाली क्यों मनाई जाती थी, इसकी वजह दे रहे हैं कि इस दिन जो वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी है, वो बलि राजा, जिसको हम दिवाली में उसके नाम से एक दिन मनाते हैं, उनको 7वें पाताल में जो भेज दिया है वामन ने, जो ब्राह्मण व्यक्ति था, उन्होंने जो षड्यंत्र से बलि को मार दिया था। तो ये स्टोरी उसके पीछे है। उसको बंदी बना लिया है 7वें पाताल में। तो वर्ष में एक बार ये लक्ष्मी
बलि को बंधन मुक्त करती है और संसार में मतलब हम लोगों में, जनरल लोगों में जाने की आज्ञा देती है। इसलिए यह त्योहार बलिराज्य अर्थात बलि का आधिपत्य कहलाता है। हिंदू कहते हैं कि कृत युग में यह समय सौभाग्य का समय था और वे प्रसन्न होते हैं क्योंकि प्रस्तुत उत्सव का दिन कृतयुग के उस समय के सदृश है। तो ये अब यहाँ पर उसकी वजह बता रहा है क्लियर शब्दों में। यहाँ पर वो रामायण की कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कृष्ण की कोई बात नहीं कर रहा है, या और कोई पुराण कथाओं की बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ बलि की बात कर रहा है कि उसकी एक दिन की जो छुट्टी होती है, उसको जो फ्रीडम मिलता है पाताल लोक से, जो लक्ष्मी उसको छोड़ देती है एक दिन के लिए, तो उसके आने की, वापस आने की खुशी में इस दिन दिए जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है जनरल लोगों में, हिंदू लोगों में। तो ये हिंदू शब्द जो है ये अरेबियन लोग थे, ये सारे जम्बूद्वीप के लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक बात मुझे आपको स्पष्ट करनी चाहिए कि काफ़ी सारे जो इतिहास का संशोधन करने वाले जो लेखक हैं, उनका ये मानना है कि बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म इनकी हमेशा कंपटीशन रही है। बाबा साहब अम्बेडकर तो मानते थे कि भारत का इतिहास ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज़्म का संघर्ष का इतिहास है। तो एक किताब है जहाँ पर तिरुपति बालाजी ये किस तरीके से एक प्राचीन बौद्ध क्षेत्र है ऐसा ये डिस्क्राइब करती है। इसके लेखक है के जमनादास। इन्होंने यहाँ पर ऐसे मत व्यक्त किए हैं कि पुराण जो ब्राह्मण साहित्य है इनकी निर्मित इसीलिए की गई थी कि यहाँ से जो उन्होंने बुद्धिस्ट प्लेसेस, मंदिर या बुद्धिस्ट जो साहित्य है, स्टोरी है, उस पर जो कब्जा बना लिया, उस कब्जे को ऑथेंटिक करने के लिए, ऑफिशियल करने के लिए उन्होंने कुछ जो भी कहानियाँ रची, कहानियाँ फेर बदल करके घड़ी, उन कहानियों का कलेक्शन ये पुराण है, ऐसा इस लेखक का मानना है। और ये काफ़ी सारे लेखकों का भी यही मानना है। तो इससे हम देखते हैं कि ब्राह्मण मान्यता जो है ये पौराणिक जो देवी देवता है या अवतार है उन पर टिकी हुई है दिवाली के संदर्भ में। और ब्राह्मण साहित्य के पहले जो रचा गया बुद्धिस्ट साहित्य है जो हमें अलग अलग देशों से मिलता है, अलग अलग जो विजिटर्स यहाँ पर आए थे उनके सोर्सेस से मिलता है, उससे ये दीपोत्सव जो है, दीपदानोत्सव, ये सम्राट अशोका ने शुरू की हुई एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन दिखाई देती है। और ब्राह्मण उत्सव जो दिवाली का है ये अलग अलग पौराणिक देवी देवताएं या जो अवतार है राम कृष्ण जैसे, इनसे ये बना हुआ, इनसे इसकी शुरुआत हुई दिखाई देती है। अब आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कौन सी भी मान्यता रखते हो, या आप ब्राह्मण पंथ की मान्यता रखते हो देवी देवताओं वाली, या आप बुद्धिज़्म को मानने वाले, बुद्धा को फॉलो करने वाले विचार रखते हो, आज हम दिवाली को क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये जो संघर्ष है साथियों, ये हमेशा चलता रहेगा। किसी न किसी संप्रदाय को हम दूसरे संप्रदाय से अच्छे हैं, उनसे सुपेरियर है, ये प्रूव करने की इच्छा बनी रहेगी। और बाबा साहब ने कहा था कि ये क्रांति प्रतिक्रांति ये चलती रहेगी। तो आप किसी भी मान्यता को मानते हो, लेकिन हम कुछ अच्छी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। तो इस बहाने, दिवाली के बहाने हम कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इसको जब सम्राट अशोक ने शुरू करवाया था तो उसमें उपोषित की बात की गई है। तो ये अष्टशील हुआ करता था और अष्टशील पालन करते हुए आपको उस दिन साधना करनी है, मन के अंदर जाना है और मन को प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, दान करना है। बेसिकली ये शुद्धि की तरफ बढ़ने वाला ज्ञान का मार्ग अपनाने का ये अवसर हम सबको होता है। तो अगर हम इसी तरह इस दिवाली के पर्व को मनाते हैं कि हम शील सदाचार से जीते हैं, हम या ये साधना करते हैं और लोगों के प्रति भाईचारा
प्रेम करुणा बढ़ाते हैं, द्वेष की नकारात्मक भावना को मिटाते हैं और आज की 21वीं सदी में हमको दुनिया में, भारत भर में और हमारे सारे समाज में समता, स्वातंत्र्य और भाईचारा बढ़ाने का एक अवसर हमें दिवाली देती है और उसी हिसाब से हमें दिवाली मनानी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो पक्ष रखे हैं डिफरेंट सोर्सेस से, ये आपको पसंद आए और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू शेयर ऑन योर प्लेटफॉर्म्स। आप सबको फिर से दीपदानोत्सव की या दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। जय हिंद। टेक केयर साथियों।